प्रदेशवासियों के दिन की शुरुआत ठंड और कोहरे के साथ हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और आने वाले कुछ दिन में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के दिन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कोहरा और ठंड लोगों को परेशान कर रही है। इस कदर ठंड और कोहरे की वजह की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोग जो दिन में भी सुबह के समय निकले हुए हैं वो लाइट जला करके सड़कों पर निकले हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है और घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस सुबह का समय है, तब का ये आलम आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ राजधानी लखनऊ। और इसी के साथ अभी फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किसी भी तरह की राहत की बात नहीं कही जा रही है और आने वाले कई दिनों तक इसी तरह मौसम बने रहने की उम्मीद भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो ग्रेटर नोएडा में दिन की शुरुआत ठंड और कोहरे के साथ हुई है। कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे और जीटी रोड की बात करें तो कोहरे के कारण हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। और ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो हाईवे पर चलते वक्त समय स्पीड का ख्याल रखें। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो काफी ज्यादा कोहरा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। इस समय मौजूद है हाईवे पर, आप कोहरे का सितम लगातार देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है, वहीं जो कोहरे का सितम है साफ देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जो NH-91 पर जो घने कोहरे का सितम साफ तौर पे देखा जा सकता है। शासन भी लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और हम बात करें यहाँ हाईवे की, तो यहाँ कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी लगातार होती रहती है और जो प्रशासन है वो लगातार जो व्यवस्था है कोहरे से बचने के लिए बेसहारा लोगों के लिए, कुछ बुजुर्ग सीनियर्स लोग हैं वो भी यहाँ वॉक करते नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं और सर्दी के विषय में क्या कहेंगे, कितनी सर्दी हो रही है? आप अभी बाहर भी घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है सर्दी का जो है हमने तो कभी देखी नहीं इतनी सर्दी। अब की बार हो रही है, बहुत विलम्ब हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। सर, कितने वर्षों बाद ये सर्दी का जो सितम देखा जा रहा है? घना कोहरा भी सर्दी अब से पहले कब देखी गई थी? ये तो 15 साल पहले देखी थी इतनी सर्दी जितनी आप पड़ रही है। तो लगातार बहुत बुरा हाल है इस टाइम तो सर्दी के बाद। आपको भी कहीं ना कहीं अभी अंदर रहना चाहिए। और मैं तो अंदर ही निकल के थोड़ा बाहर आया था घूमने के लिए, देखा तो ज्यादातर सर्दी, फिर अंदर जाया। देखिए लगातार जो कहीं ना कहीं जो सीनियर लोग भी हैं वो भी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे जो कोहरे का सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर से तरुण बड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। तो आज तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस होने से कड़ाके की ठंड है। कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी में तापमान लगभग 8 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस है। एनसीआर के पूरे इलाके में सुबह सुबह फॉग नजर आ रही है, डेंस कोहरा छाया हुआ है। अगर तापमान के साथ साथ हवा की गति की बात करें तो वो भी लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नमी भी कम है। और यही वजह है कि जो डेंस फॉग, धुंध की चादर है, वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लगभग उत्तर भारत में छाई हुई है। इसका असर तापमान के साथ साथ प्रदूषण पे भी पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से लेकर के 400 के आसपास बना हुआ है। सुबह का समय है लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली की सड़कें लगभग सुनसान नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि अधिकांश रूट आज दोपहर के लिए डाइवर्ट कर रखे हैं।
तो धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से तो समस्या है ही, लेकिन अगर आप दक्षिण दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा या गुरुग्राम से सेंट्रल दिल्ली को क्रॉस करना चाहते हैं तो आईटीओ का, एम्स का या जितना संभव हो रिंग रोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली की अधिकांश सड़कें ऐसी हैं जहां या तो आपको थोड़ी देर बाद ट्रैफिक नजर आएगा या फिर दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे परेड की वजह से उन रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। तो ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है और दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर की वजह से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गाजियाबाद में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग ठंड और कोहरे से परेशान हैं, तो वहीं शीतलहर भी जमकर कहर बरपा रही है। दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। तो देखिए तस्वीर, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सर्दी का ट्रिपल अटैक गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहां एक और सर्दी बेहद ज्यादा है तो दूसरी तरफ सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया हुआ है। तो तीसरा जो अटैक है वो है पॉल्यूशन का। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर है, यानी कि गाजियाबाद रेड जोन में है। तो वहीं आज कोहरा भी गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें NH9 की हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा फिलहाल पड़ा हुआ है और कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं अपनी हेडलाइट को जलाकर चल रही हैं, साथ ही जो डीपर हैं उनको भी जलाकर गाड़ियां यहां से पास होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर सर्दी का जो ट्रिपल अटैक है वो गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का भी ये कहना है अभी आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है, यानी कि साफ है अभी सर्दी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।